जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट ने विगत परीक्षाओं में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि दोस्तों आपका एक प्यारा सा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो देखिए बंधुओं, क्वेश्चन नंबर वन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सीटेट 2021 में पूछा हुआ है, सीटेट 2022 में पूछा हुआ है। और आप लोगों को पता है 2021 में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, 2022 में भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। लेकिन 2020 की बात कर लेते हैं, 2019 की बात कर लेते हैं तो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। और इन साल जो दोस्तों आप लोगों का डेट जारी कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, वो है 20 अगस्त। और 20 अगस्त को जो भी एग्जाम होने वाली है दोस्तों, वो भी होगा ऑफलाइन। ठीक है, तो ऑफलाइन पेपर में जो दोस्तों क्वेश्चन आएंगे, यह वीडियो उस विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि सीटेट अगस्त 2023 जो है देने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि मधुबनी चित्रकला कहाँ से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। क्या मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है, या फिर उड़ीसा से संबंधित है, या फिर असम से है, या फिर आंध्र प्रदेश से है। बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मधुबनी चित्रकला क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइड में पिक्चोरियल रिप्रेजेंट आप लोग देख सकते हैं। और ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंट से आप लोगों को स्पष्ट हो गया है, क्लियर हो गया है कि यही क्या है ना, मधुबनी चित्रकला है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे जो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार से संबंधित है मधुबनी चित्रकला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन का डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, सारे के सारे पिक्चोरियल रिप्रेजेंट के साथ। और एक मतलब आप लोगों का एडवांटेज ये रहेगा दोस्तों कि सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस प्रकार का सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी एडवांटेज है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके 2 दांत बड़े बड़े होते हैं और वो चीजों को कुदरती है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है खरगोश, भालू, गिलहरी और हिरन। आपको चूज करके बताना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो साइड में आप लोग पिक्चोरियल रिप्रेजेंट को देख के आप लोग समझ ही होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गिलहरी। ठीक है, कि गिलहरी एक ऐसा जानवर होता है जिसका 2 दांत होता है बड़ा बड़ा, जो आगे की तरफ होती है, वह चीज़ों को कुदरने में उसकी मदद करती है। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया, गिलहरी। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए दोस्तों, क्योंकि हर एक सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है ना। क्वेश्चन में पूछा गया कि किसान का मित्र कौन है। क्या सांप है, केचुआ है, मेंढक है, या फिर यह तीनों ऑप्शन में से कोई वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, साइड में इसका पिक्चर लगा हुआ है दोस्तों, इसका इमेज लगा हुआ है। आप लोग इमेज से ही आप लोग इसका आंसर पता कर सकते हैं कि किसान का मित्र कौन होता है ना, केंचुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंचुआ। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट से भी आप लोगों का संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। आपके सीटेट के एग्जाम में माउंट एवरेस्ट से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, मैं आपको एकदम गारंटी देता हूँ, लिखित देता हूँ कि माउंट एवरेस्ट से आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। माउंट एवरेस्ट से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो देखिए दोस्तों, क्या ऑप्शन में क्या है? क्या नेपाल में स्थित है, या फिर बांग्लादेश में है, या फिर श्रीलंका में है, या फिर जापान में है। मैं यहाँ पे उस सिटी का जो है दोस्तों, उस कंट्री का यहाँ पे फोटो लगा दिया हूँ। तो फोटो से भी, इमेज से भी आप लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो मैं फिलहाल बता देना चाहूंगा दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है ना, नेपाल में स्थित है, जिसकी राजधानी कहाँ है ना, काठमांडू है। ठीक है, और आपके सीटेट के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछे जाता है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ने वाली सॉरी दोस्तों, कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 8,848 मीटर। ये सबसे पहले माना जाता था, लेकिन अभी के सर्वे के अनुसार जो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वो है दोस्तों 8,849 मीटर। कितना? 8,849 मीटर। ठीक है, अभी के सर्वे के अकॉर्डिंग।
ठीक। लेकिन उस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में, आपके ऑप्शन में दिया था दोस्तों 8,848 मीटर, जो कि सभी स्टूडेंट टिक करके आया था और वही आंसर को सही माना गया था। ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों को क्या टिक करना होगा ना, 8,849 मीटर। ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को पता ही है कि आपके सीटेट के पेपर में कल्पना चावला से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी। ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और इन साल भी जो है दोस्तों आप लोगों का ऑफलाइन पेपर होने वाला है, उसके लिए भी यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि सीटेट का एकमात्र ऐसा एग्जाम होता है दोस्तों जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है दोस्तों, वो है 2000, 2001, 2002, 2003। आपको यहाँ से चूज करके बताना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो नंबर 5 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2003। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2003 इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। यानी कल्पना चावला का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 2003 में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है और इस बार भी पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि चित्रकाठी पेंटिंग कहाँ की मशहूर पेंटिंग है। आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर चित्रकाठी पेंटिंग किस प्रकार की होती है। तो मैंने यहाँ पे साइड में इसका पिक्चर लगाया हुआ है दोस्तों, इसका इमेज लगाया हुआ है। आप लोग इससे मतलब पता कर सकते हैं कि चित्रकाठी पेंटिंग जो होती है किस प्रकार का होता है। ठीक है। और ऑप्शन जो है दोस्तों वो है, फर्स्ट ऑप्शन में मिजोरम, सेकंड में है बिहार, थर्ड में है महाराष्ट्र और फोर में है दोस्तों, अगर प्रदेश नहीं होगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ठीक है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र की जो मशहूर पेंटिंग है उस पेंटिंग का नाम है चित्रकाठी पेंटिंग। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ, ठीक है, भाई के साथ, ओके, और दादा के साथ रहता है तो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन में दिया है क्या संयुक्त परिवार, क्या एकल परिवार, या फिर संयुक्त परिवार एकल परिवार दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं कि कौन सा परिवार बोलते हैं। एक बच्चा है, एक बच्चा जो है अपने दादा दादी के साथ रहता है, अपने भाई बहन के साथ रहता है, अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार के फैमिली को, इस प्रकार के परिवार को हम लोग संयुक्त परिवार बोलते हैं, जॉइंट फैमिली बोलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉइंट फैमिली, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिए। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। कोझिकोड किस राज्य में स्थित है, क्या झारखंड में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है। और ये जो स्थान है दोस्तों, यही स्थान क्या है ना, कोझिकोड है। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल। ठीक है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि केरल की राजधानी कहाँ है ना। केरल की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम। ठीक है। ये स्थान कौन सा है, ये स्थान आपका कोझिकोड है। और कोझिकोड जो है वर्तमान समय में कहाँ पर है, भारत में, भारत के केरल राज्य में स्थित है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है। समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा गया कि रेल टिकट में किस चीज़ का विवरण नहीं मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके सीटेट के एग्जाम में रेलवे टिकट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया हुआ है, आपको चूज करके बताना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही है, कौन वाला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे ट्रेन का नाम एवं नंबर ये तो रहता ही है। उसके बाद दोस्तों यात्रियों का लिंग एवं आयु ये भी तो रहता है। वयस्कों और बच्चों की संख्या यानी कितना आदमी ट्रेवल कर रही है वो भी होता है। लेकिन क्या नहीं होता है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम जो यात्रा कर रहे होते हैं उसका नाम नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो देखो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि यकीन नहीं है तो दो होता है दोस्तों, तो आप लोग रिसर्च करके देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा हुआ है या फिर नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा दोस्तों कुछ भी नहीं कीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन को रट जाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि बोरा चावल कहाँ के लोगों द्वारा खाया जाता है। ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम। ठीक है। तो आपको यहाँ से चूज करना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कि बोरा चावल होता क्या है। ठीक है। हम लोग ठेठ भाषा में इसको बोलते हैं दोस्तों अरवा चावल, है ना। यानी अरवा चावल इसका जो होता है ठेठ भाषा होता है। जो बच्चे देहात से है उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो बोरा चावल जो है दोस्तों वह आंध्र प्रदेश सॉरी वह असम के लोगों द्वारा खाया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि बोरा चावल जो होता है असम के लोगों द्वारा खाया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा कि अरब सागर के किनारे स्थित राज्य हैं। आपके सामने ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक, गुजरात, केरल। ऑप्शन नंबर बी में दिया है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी में दिया है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ से चूज करके बताना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक, गुजरात और केरल। ठीक है। यहाँ पे केरल तो है लेकिन तमिलनाडु, तेलंगाना नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, कर्नाटक है, गुजरात भी है। यहाँ पे एक राज्य जो है दोस्तों वो अरब सागर से संबंधित नहीं है। ठीक है। और ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि शायद ही किसी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका किसी भी क्वेश्चन में सही होने का चांसेस जो होता है दोस्तों वो 0.9% होता है। ठीक है, संभावना बहुत कम होती है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सब कुछ कीजिएगा, लेकिन सीटेट की एग्जाम में आप लोग लास्ट वाला ऑप्शन यानी इनमें से कोई वाला ऑप्शन बहुत ही कम चूज कीजिएगा। ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? यह भी क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑप्शन में है बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी में है शिक्षण अधिगम का अवलोकन या फिर शिक्षण अधिगम में सुधार। लास्ट वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको चूज करके बताना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मूल्यांकन का उद्देश्य होता है शिक्षण अधिगम में सुधार करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा मस्त क्वेश्चन है। ठीक है। और आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि बुद्धि का तरल सिद्धांत किसने दिया है? क्या स्किनर ने दिया है या फिर केटल ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है या फिर पावलोव ने दिया है? तो इस व्यक्ति को देख लीजिए दोस्तों। इस व्यक्ति ने जो है दोस्तों ये केटल ने दिया है। यह व्यक्ति कौन है ना? केटल है। तो बुद्धि का तरल सिद्धांत किसने दिया है? केटल ने दिया है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है और पावलान ने कौन सा सिद्धांत दिया है और थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों जो है मनोवैज्ञानिक के जो सिद्धांत दिया है, कौन कौन सा सिद्धांत दिया है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि मनुष्य से 4 गुना तेज कौन देख सकता है या फिर देख पाता है? ये क्वेश्चन भी आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। आपका ऑप्शन में है गिद्ध, चील, बाज और लास्ट वाला ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पिक्चोरियल रिप्रेजेंट से यह तो स्पष्ट हो गया कि इस ऑप्शन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट होगा, बी भी करेक्ट होगा, सी भी करेक्ट होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। गिद्ध, चील और बाज ऐसे जो हैं दोस्तों ऐसे पक्षी हैं
जो हमसे 4 गुना तेज देख सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 स्पष्ट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है दोस्तों, ये 10 करोड़ का प्रोडक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके हर एक सीटेट के एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नारियल के तेल में बने हुए समुद्र की मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन में है गोवा, केरल, जम्मू कश्मीर और असम। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोवा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो प्याला है इसमें नारियल का तेल है और साइड में मछली है। ठीक है, तो नारियल के तेल में समुद्र की मछली जो खाना कहाँ के लोग पसंद करते हैं ना, गोवा के लोग खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ें, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। आपके सामने ऑप्शन है विद्यालय, उसके बाद है उसके बाद ऑप्शन में है परिवार, फिर है ए तथा बी दोनों, और लास्ट वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको क्या बताया दोस्तों कि लास्ट वाला ऑप्शन को आपको तो चूज करना ही नहीं है। ठीक है, आपको एकदम चूज करना ही नहीं है। तो सामाजिकरण का द्वितीयक कारक क्या होता है दोस्तों? ना विद्यालय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और रही बात दोस्तों ऑप्शन नंबर बी का, तो ये सामाजिकरण का पहला कारक होता है, फर्स्ट एजेंसी होता है। ठीक है, फर्स्ट एजेंसी होता है परिवार किसका? ना सामाजिकरण का। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिकरण का द्वितीयक कारक क्या है ना, विद्यालय को ही कहा जाता है सामाजिकरण का द्वितीयक कारक। और पहला कारक कौन है ना, परिवार है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोगों को जो है दोस्तों 10 करोड़ का प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि कटीली झाड़ियों से बनी हुई घर कहाँ पाई जाती है? क्या मनाली में पाई जाती है, लद्दाख में पाई जाती है, असम में या फिर राजस्थान में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान हो जाएगा। और यहाँ पे पिक्चर रिप्रेजेंट से आप लोग देख सकते हैं, ये जो घर बनाया गया है ये कटीली झाड़ियों से बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन पूछा गया कि लौह तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है गाजर, मूली, पालक, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है धनिया, आम, गाजर, ये भी तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी, गुड़, आंवला, पालक, यस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। गुड़, आंवला और पालक में क्या होता है? लौह तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसीलिए जो होता है दोस्तों, गुड़ हो गया, आंवला हो गया, पालक हो गया, ये सबसे ज़्यादा खाने को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं किसको? लड़कियों को। ठीक है, क्योंकि लड़कियां जो होती है अक्सर निमोनिया का शिकार हुआ करती है, इसीलिए डॉक्टर जो है उसमें लौह तत्व की कमी होती है, इसीलिए डॉक्टर लड़कियों को ज़्यादा गुड़, आंवला और पालक खाने के लिए सजेशन देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो दोस्तों, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा कि कौन सी पक्षी अपनी गर्दन को सर्वाधिक पीछे तक घुमा सकती है? ऑप्शन में है कोयल, उल्लू, कौवा और मैना। आप यहाँ पे पिक्चर को देख करके समझ ही गए होंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उल्लू। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। किस राज्य की मुख्य भाषा अंग्रेजी है? तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले ही दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया यहाँ पे पिक्चोरियल रिप्रेजेंट के साथ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ कि आपके सामने ऑप्शन है, क्या नागालैंड का होगा या फिर असम का होगा या फिर गोवा का होगा या फिर मणिपुर का होगा? ठीक है, तो एक ऐसा राज्य जिसका मुख्य भाषा अंग्रेजी है दोस्तों, उसका नाम है नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा है। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा कि असम का मुख्य भाषा क्या है, उसका गोवा का मुख्य भाषा क्या है, फिर मणिपुर का मुख्य भाषा क्या है। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निपेंथिस पौधा एक ऐसा पौधा है दोस्तों, आपके सीटेट के एग्जाम में इस पौधे से संबंधित हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा पौधा कीड़े मकोड़े को अपने जाल में फंसाता है और फिर खा जाता है? अभी हम बताएं दोस्तों, निपेंथिस पौधा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेपेंथिस। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पिक्चर में नेपेंथिस पौधा है, इसके ऊपर एक ढक्कन है दोस्तों और यहाँ पे खुला हुआ है इसका मुंह। जैसे ही यहाँ पे कीड़ा मकोड़ा यहाँ पे आएगा, इसके अंदर गिर जाएगा, तो ये क्या करेगी ना, ये अपने ढक्कन को बंद कर देगी। उससे क्या होगा दोस्तों ना, कीड़ा मकोड़ा मर जाएगी और उसका भक्षण कर लेगा यह पौधा। ठीक है, और यह पौधा का क्या नाम है? निपेंथिस पौधा इसका नाम है। अगर बात किया जाए दोस्तों कि निपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों
ये भी सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि निपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में। लेकिन आपके सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि निपेंथिस नामक पौधा भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों यह पाया जाता है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में पाया जाता है। निपेंथिस पौधा से हम लोग इतना सारे पॉइंट्स को जान गए और ये सारे पॉइंट जो है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस कर लिए और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों, आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। और दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।